नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। ये कहानी कोलकाता के एक छोटे से गांव की है। अशरफ नाम का व्यक्ति और उसकी पत्नी अफसाना और उसकी बेटी रुखसाना एक छोटा सा परिवार लेकर कोलकाता के एक छोटे से गांव में रहते थे और अपना जीवन यापन करने के लिए एक छोटी सी हलवाई की दुकान रखते थे। उन्हीं से उनका जीवन यापन चलता था। पहले वो बाहर कमाते थे, लेकिन गांव आकर अपने घर पे एक छोटी सी दुकान चला लिए और उसी से जीवन यापन करने लगते हैं। जीवन यापन बढ़िया ठीक ठाक चल ही रहा था। उनकी बेटी रुखसाना हाई स्कूल पास करके इंटर की तैयारी कर रही थी और इंटर में वो पढ़ रही थी, मतलब एडमिशन होने की तैयारी हो रही थी। देखने में बड़ी सुंदर थी और उसका पठन पाठन भी अच्छा था। अच्छे नंबरों से वो हाई स्कूल में पास हुई थी और उसका जो है स्कूल से कुछ ही दूरी पर घर था, पास में ही स्कूल था मान लीजिए, और भीड़ भाड़ इलाका था ताकि कोई दिक्कत आने जाने में नहीं होती थी। और जब कभी समय मिलता था तो अपने पिता के साथ हाथ बटाती थी, दुकान में बैठती थी। एक दिन होते करते दुकान में उसके पिताजी कहीं बाहर चले गए थे और दुकान में बैठी थी। चार दोस्त आते हैं, उससे पकौड़ी वकौड़ी जलेबी वलेबी कुछ छोड़ सामान लेते हैं और उसके बाद जो उससे बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद जो है थोड़ी थोड़ी बहस हो जाती है। तो वो कहते तू घमंडी है, तो बहुत ये है वो, मतलब उसकी ज़्यादा बहस होने लगती है। जब बहस होने लगती है तो उस पर तो लड़के कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि बगल में भी कई दुकानें थे। अगर ज़्यादा बहस करेंगे तो शायद मारपीट होने लगेगी, क्योंकि उसके पिता है नहीं, अगल बगल दुकान वाले एक्शन ले लेंगे। इसलिए वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं और सीधा निकल जाते हैं। लेकिन जब वो स्कूल जाने लगती है तो 10-15 दिन आते जाते देखती है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। अपने पिताजी से वो बात बता देती है तो पिताजी कहते हैं देखिए बेटी, ये दुकान है, यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, चलिए कोई बात नहीं, झिकझिक होती रहती है, हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन उसके दिमाग में ये था कि कहीं हम लोग रास्ते में परेशान न करें। लेकिन लमसम 15 दिन हो गए थे, कोई उनसे कहीं टच नहीं किया, क्योंकि इतना भीड़ भाड़ इलाका था और वो टच भी नहीं कर सकते थे वो। लेकिन पैनी नज़र बनाए हुए थे। 15 दिन में उसकी सारी लोकेशन ले लिया था कि इनकी कौन सहेली है, कौन दोस्त है, किसके साथ जाती है, किसके साथ रिलेशन में है, किसके साथ ज़्यादा बैठती है, किससे अच्छा लगाव है। सारी जानकारी वो 15 दिन में उनके पीछे लग कर जुटा रहे थे। तब उनको पता चला कि उनकी एक सहेली है और वो सहेली से ज़्यादा उनकी बैठती है। तो सहेली से नंबर लेते हैं और इनसे बात करते हैं। फिर सहेली के पास उनको लालच देते हैं, उसको डराते और धमकाते हैं कि तुम उसको इस स्थान पर बुलाओ, सुनसान एरिया, वहाँ पे बुलाइए। अचानक फिर एक दिन ऐसा होता है कि लड़की के पिता कहीं बाहर चले जाते हैं और वो स्कूल से जब वापस लौटती है उसके बाद जो है शाम का समय रहता है, वो लड़की फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद जो है वो बुलाती कि यहाँ आ जाइए, कुछ काम है, तभी बताऊँगी यहाँ। वो बार बार पूछने का प्रयास करती है रुखसाना, लेकिन उसकी सहेली नहीं बताती है। जब सहेली नहीं बताती है तो वो तैयार होकर जो उनसे मिलने चल देती है उस सुनसान एरिया में। जब वहाँ पहुँचती है तो बड़ी उत्सुक रहती है कि कुछ बात ज़रूर है, तभी हमें बुलाया गया है। और वो पूछती है अपनी सहेली से, लेकिन उसकी सहेली बोलती थोड़ा और आगे चलिए। तो बताते हैं और आगे चलिए। जब और आगे चलते हैं एक झाड़ी मिलती है, झाड़ी के पास जो है वो चारों लोग जो बैठे रहते हैं और जैसे ही उसकी नज़र उन पर पड़ती है वो तुरंत पहचान जाती है कि वही लोग हैं और वो तुरंत डर जाती है। फिर उसके साथ एकाएक जो है मारपीट होने लगती है। जब मारपीट ज़्यादा होने लगती है तो वो सहेली डर के मारे भाग जाती है अपने घर। लेकिन उसके साथ जो घिनौनी वारदात हुई है वो बहुत खतरनाक हुई है दोस्तों। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बारी बारी से वो चार लोग लमसम 1.5 से 2 घंटा उसके साथ जो है अवैध संबंध बनाते हैं। वो लड़की कई बार बेहोश भी हो जाती है, लेकिन जब होश आता है तो फिर दूसरा आदमी जुड़ जाता है। इस तरह करके चारों लोग बारी बारी से संबंध बनाते हैं और इतना मार देते हैं उसके बाद जो है
उसके बदन सारे कपड़े हटा देते हैं, उसको दौड़ा लेते हैं। वो शहर की तरफ भागती है, अपने गांव की तरफ, घर की तरफ भागती है। रास्ते में कई लोग उसे देखते हैं और उसके बाद वो चारों लड़के फरार हो जाते हैं। जब रास्ते अपने घर के पास पहुंचे तो कई लोग उसको जो है, बदन पे कपड़ा नहीं होता तो कई लोग जो है उसके ऊपर कपड़ा फेंक देते हैं कि शरीर ढक जाता है। और वो जब घर पहुंचती है, वो पूरे मोहल्ले में हलचल पैदा हो जाती है। पूरे मानिए जो उसके मोहल्ला जो गांव होता है, पूरे गांव में शोक का माहौल हो जाता है कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। रुखसाना बेटी तो बहुत अच्छी थी, किसी से उसका कोई संबंध नहीं था, किसी लड़की से आज तक वो बात भी नहीं करती थी, न किसी से आती थी न जाती थी, कैसे हो गया। लेकिन वो इतनी डरी सहमी हुई थी, वो किसी से बात भी नहीं करना चाहती थी। लमसम 2 घंटे हो गए थे, उसके माता पिता सब पूछ रहे थे आखिर बेटी क्या हुआ, लेकिन वो किसी से बोलना भी नहीं समझती थी। अच्छा, उसके साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ था, वो इंसान से इतनी डरी हुई थी, वो किसी से बोल भी नहीं पाती थी। उसका पिता जब पूछता है तब भी वो एक लफ्ज नहीं बोलती है, क्योंकि उनसे इंसानों से घृणा होने लगी थी। बहुत देर होने के बाद, 2 ढाई 3 घंटे होने के बाद, जब उसने अपनी माँ, उसकी माँ ने बार बार पूछने का प्रयास किया, तब उसने अपनी माँ से सारी सच्चाई बयां की है। तो लेकिन पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी और पुलिस को भी ये सूचना मिल गई थी कि ऐसा ऐसा जो है घटना घटित हुई है। पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंचते हैं, लेकिन ये लोग रिपोर्ट नहीं दर्ज कराते हैं। और उसका पिता जो है वो बदला लेने की सोच लेता है। और पुलिस जो है जब कोई सुराग नहीं पाते उन चारों लड़कों का, जो है कुछ नाम ही नहीं, पता ही नहीं जानती है, तो भी ज़्यादा एक्शन नहीं लेती है। FIR लिख के और उसको ठंडे बस्ते में डाल देती है, 2-4 दिन आती है। लेकिन जब कोई लोकेशन ही नहीं मिलती है तो उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं और भूल जाते हैं। उसका पिता लगातार जो है संपर्क करता रहता है, लेकिन कोई जांच नहीं, कोई उसकी तस्वीर नहीं है उन लड़कों की। तो जब उसकी सहेली से उसके पिता जाकर पूछते हैं तो बोलती है, बाबूजी मुझसे डराया धमकाया गया था और मुझे भी मारने की धमकी दी गई थी कि यहाँ बुलाने तुझे मार देंगे, तो मैंने बुलाया है। कहे चल ठीक है, कोई बात नहीं, जो होनी थी वो हो गई है। बोलो उसे पहचानती है? बोली मैं नहीं पहचानती हूँ उनको, वो कहाँ के हैं कैसे हैं मैं नहीं जानती, उसके विषय में कुछ भी नहीं जानती हूँ। वहाँ से उसका पिता जो है चला आता है, लेकिन उसको जो है कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसके दिमाग में सिर्फ वही 4 लड़के नाच रहे थे जिन्होंने उनकी बेटी के साथ अपराध किया था, गलत काम किया था, अवैध संबंध बनाए थे। वो सिर्फ उन्हीं की नज़र में नाच रहे थे। वो उनकी लगातार जो है प्रयास करता था जानने की, समझने की कहाँ के हैं कैसे हैं, लेकिन उसकी कोई लोकेशन, कोई सच्चाई पता ही नहीं चल रही थी। अचानक एक दिन उनके गांव के बगल में मेला लगा हुआ था, और जब मेला लगा हुआ था तो वो अपनी बेटी को लेकर मेला दिखाने गए थे। जब मेला दिखाने वहाँ पहुँचे तो मेला देखने के बाद एक जगह बाप बेटी दोनों खड़े हो जाते हैं। जब खड़े होते हैं तो उनकी नज़र अचानक उन चारों लड़कों के पड़ जाती है जो सिगरेट का सुट्टा मार रहे थे। और वो अपने पिताजी से इशारा कर देती है कि पिताजी, अब्बू जान, ये वही लड़के हैं जिन्होंने मेरे साथ गलत काम किया था। तो तुरंत उसके अब्बू जो है अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाते हैं कि तुम आओ, तुरंत रुखसाना को घर ले जाओ और एक हथियार भी लेते आना। जब इतना कहते हैं तो वो दोस्त आता है, उसकी लड़की को घर ले चला जाता है और वो उसी मेले में उनको पकड़ कर इतने बुरी तरह से मारने लगता है। वो भी मारते हैं, ये भी मारते हैं, लेकिन अशरफ का शरीर ही बहुत भारी था, जिसको मार देता था वो ज़मीन ले लेता था, कोई उठने का जो है हिम्मत ही नहीं करता था। और उसके बाद जो है वो धारदार हथियार से 2 लोगों के हाथ पैर एकदम से काट देता है और तीसरे को इतने बुरी तरह से मार देता है कि वो तड़पते तड़पते वही दर पे मर जाता है। चौथे का गर्दन से गला काट देता है, उसका जो है गुप्तांग भी काट देता है। और इतना होने के बाद पूरे मेला में हल्ला मच जाता, बवाल हो जाता है। तुरंत प्रशासन एक्शन लेता है, प्रशासन आ जाता है, तुरंत गिरफ्तार कर लेता है। बोला तुमने ऐसा गलत काम क्यों किया, ये सब लोग क्यों मारा? तो पुलिस के सामने बोलता है अशरफ कि देखिए, आपको ये बात घटना पता होनी चाहिए कि 3 माह पहले मेरी बेटी, एक लड़की के साथ जो घटना हुई थी, ये वही 4 लड़के हैं। तो बोला तुम्हें अगर जानकारी मिल गई तो पुलिस को बता के, पुलिस कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। आज मुझे तसल्ली मिल गई है,
बोला इसका अंजाम जानते हो क्या होगा? कहा हाँ मुझे पता है कि मैंने 4 को मौत के घाट उतार दिया था, 2 को मौत के घाट उतारा, 2 अभी जिंदे हैं, कलप रहे थे, उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन ले जाते जाते वहाँ भी उनकी मृत्यु हो गई है दोस्तों। उसके बाद जब प्रशासन उससे पूछताछ करता है तो बोलते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं, चाहे मुझे फांसी हो जाए, मेरे दिल को सुकून मिल गया, मेरी बेटी को भी सुकून मिल गया, अगर मैं मर भी जाऊंगा तो मुझे कुछ एहसास नहीं होगा, क्योंकि मेरी बेटी के साथ जो घटना घटित हुई है अब कोई इलाके में ऐसा सोचने की जरूरत भी नहीं करेगा कि इसका अंजाम कितना बुरा होता है। थाने में पुलिस वाले जो कोर्ट में जेल भेज देते हैं, और उसके बाद जो है उन चारों लड़कों में पता लगता है। वैसे ही कोलकाता शहर जो अब पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है, वहाँ जाता है, मुस्लिम समुदाय से है, वहाँ घोर आतंक वैसे भी हो रहा है दोस्तों। लेकिन उन चारों लड़कों में 2 लोग हिंदू होते हैं, 2 मुस्लिम होते हैं। कोई ऐसी बात नहीं कि हिंदू ही ऐसा गलत काम किया है या मुस्लिम ही ऐसा किया है, उसमें 2 हिंदू 2 मुस्लिम होते हैं। और इलाज के दौरान वो भी 2 व्यक्ति की मौत हो जाती है, मतलब वो चारों लोग जो है जिंदगी से हार जाते हैं, उनको ऐसी मौत दी जाती है कि अब कोई ऐसी घटना करने के लिए 100 बार सोचेगा। तो ऐसे मैं पिता को सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा अंजाम दिया। पुलिस होती तो इतना बड़ा अंजाम नहीं देती, और शायद वो छोड़ भी जाते सबूतों के अभाव में, या बड़े लोग होते तो छुड़वा देते, वकीलों के अभाव में छूट जाते। लेकिन ये पिता जो है अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर आज जेल में चला गया। लेकिन जब जज के सामने वो सारी बातें बयां करता है, जज साहब कहते तुमने कानून को हाथ में लिया, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। लेकिन उसको 1 साल की सज़ा मिलती है दोस्तों, और वो बाद में बरी हो जाता है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा साहब। अगर नए हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी को। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।